अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अब बहुत ही नजदीक है, लेकिन बच्चों के साथ जो एक मेन परेशानी आ रही है वो ये है कि 5 सब्जेक्ट्स है, हम 5 के 5 सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़े, समझ नहीं आ रहा, कैसे सिलेबस कवर करें। बहुत ज्यादा सिलेबस है तो कैसे इस चीज को कवर किया जाए। देखो आज है 1 दिसंबर, आज के बाद आपके पास बचते हैं दिसंबर, जैन एंड फेब, तो ये ऑलमोस्ट आते हैं हमारे पास 90 डेज और आपके पास सब्जेक्ट्स है 5। तो क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स को। अब इंसान प्रायोरिटी कैसे दे सकता है, जब उसने खुद में वो एनालिसिस एक किया होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। उस एनालिसिस के बेसिस पे वो प्रायोरिटाइज कर सकता है अपने सब्जेक्ट्स को। तो बहुत सारे बच्चे अब ये पूछेंगे कि हमें दिन में ही पढ़ने चाहिए, एक दिन में ही सारे सब्जेक्ट्स, या ऐसे एक दिन एक पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरा पढ़ लिया। देखो अगर हम बेटर वे बताएं तो एक दिन में अगर आप ट्राई करो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पढ़ने की, दैट इज द बेटर वे इंस्टेड ऑफ दैट कि आप एक एक दिन दे दो हर एक सब्जेक्ट को। बिकॉज उससे क्या होता है, अगर आप एक दिन फॉर एग्जाम्पल पूरा फिजिक्स को दे दिया, एक दिन फिर केमिस्ट्री को दे दिया, एक दिन फिर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को दे दिया, तो फिर आपको फिजिक्स फिर से चौथे दिन रिपीट करनी पड़ेगी। तो अब अगर आप डेली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आप कनेक्टेड रहोगे हर एक सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या मैथमेटिक्स हो, या बायोलॉजी हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, या 10th के बच्चों का जो भी सब्जेक्ट्स है, एसएसटी, साइंस वगैरह, या आपके कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कॉमर्स में, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप रेफरेंस ले रहा हूँ, कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स, और इंग्लिश और एडिशनल तो आपका कॉमन होता ही है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही हम प्रायोरिटाइज करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिक्स थोड़ा सा वीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बायोलॉजी आपका ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो हम 2 वेज में सिलेबस को कवर कर सकते हैं। एक वे तो ये हुआ कि आप ऐसा कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए 15 दिन रख लिए, आपने केमिस्ट्री के लिए 15 दिन रख लिए, फिर आपने मैथ्स या बायो के लिए 15 दिन रख लिए, फिर आपने इंग्लिश के लिए भी 15 रख लिए, और आपके एडिशनल के लिए भी 15 दिन रख लिए। मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई प्लान कर रहा है कि मैं 3 महीने में ही ये सब सिलेबस कवर करूंगा, लेकिन मेरा अगर सजेशन मानो तो 2 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करो, मतलब जनवरी एंडिंग तक आप अपना सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फेब के महीने में रिवीजन करो अच्छे से, फिर जो डेट शीट वगैरह भी आएगा, फिर आपको पता ही है आप उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करोगे जिसका एग्जाम आपका पहले होगा, राइट। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जनवरी एंडिंग तक अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। अगर हम यही 60 डेज लें तो इसमें हम 2 वेज कर सकते हैं, या तो 10-10, 12-12 दिन हर एक सब्जेक्ट को रखो, फिर उसके हिसाब से देखो इंग्लिश में तो 12 दिन बहुत ज्यादा है, तो एक हफ्ता उसमें काफी है, तो उसमें से जितने भी वो डेज हैं वो आप उस सब्जेक्ट में ऐड कर लो जो आपका वीक है। ठीक है, तो ये हुआ एक वे, मतलब आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो इन दिनों को एज पर योर सब्जेक्ट्स। तो दूसरा वे जो हमारे पास है वो ये है कि अगर आप डेली पढ़ते हो हर एक सब्जेक्ट को, तो अब ये जो 3 महीने है ना, इसमें आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अब मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ाई के लिए, मुझे वहां जाना है, यहाँ जाना है। बिकॉज ये 3 महीने आपको चाहे 10 से 12 घंटे भी पढ़ना पड़े, यू हैव टू डू दैट, बिकॉज आपने देखा ही होगा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट। तो अब अगर हम बात करें, अगर आप डेली पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल सुबह आपने फिजिक्स पढ़ लिया, मतलब 2 से 3 घंटे फिजिक्स को दे दिया, 2 से 3 घंटे केमिस्ट्री, 2 से 3 घंटे आपने बायोलॉजी को दे दिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही डेली पढ़ोगे तो ऐसा रहेगा कि आपने 60 के 60 डेज यूटिलाइज किए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो एडिशनल है उनमें अगर 1-1 घंटा आप डेली दोगे, वो एक हफ्ते में आराम से खत्म हो जाएगा। तो अब आप नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बोले आप कौन से वे से पढ़ना पसंद करेंगे, ये कि आप डेज को ब्रेक करो, मतलब 10-10 दिन, 12-12 दिन हर एक सब्जेक्ट को, फिर मैंने आपको प्रायोरिटाइज वगैरह वो बता दिया, या आप ऐसा करेंगे कि डेली हर एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो अपना जो भी सिलेबस है, जितना भी आपने पढ़ा है। बाकी मैंने ये आपको बताया है कि कैसे पढ़ना है, मतलब इंस्टेंट नोट से पढ़ना है या आपके हैंड रिटन नोट से पढ़ना है, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ये मान लो ये उन्हीं वीडियोस का मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ। अब से हम इंशाल्लाह हर किसी चीज की स्ट्रैटेजी चढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज वगैरह, जिस भी टाइप की स्ट्रैटेजी आपको चाहिए इंशाल्लाह वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो स्ट्रैटेजीज हो, या चाहे वो कोई सी भी अपडेट हो। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपको टाइम पे सब कुछ मिल जाए। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।